ईडी के द्वारा 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ की जाएगी। महज कुछ ही देर में ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ होगी। लेकिन उनके खिलाफ कह सकते हैं कि ईडी के खिलाफ जो जेएमएम के कार्यकर्ता है काफ़ी आक्रोश में है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और ईडी लगातार हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। रवैये के खिलाफ लगातार जेएमएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं। अब देख सकते हैं लगातार कल से ही कह सकते हैं कि कई आदिवासी संगठन के लोग के साथ जेएमएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और ईडी और केंद्र सरकार के लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए पूरे जेएमएम के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या आखिर आप लोग यहाँ पे जुटे हैं, क्यों जुटे हैं? देखिए लगातार जनता के जिया हुआ जनादेश का, भारतीय जनता पार्टी का जो ये इसका जो ईडी है उसके जो तोते हैं लगातार परेशान किया जा रहा है और 8-8 संबंध लगातार इस तरह से किया जा रहा है। उसी का विरोध है आज और हम लोग संवैधानिक तरीके से ये विरोध कर रहे हैं और अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री है लगातार विकास के रास्ते को जो खोल दिया और उसको इस तरह से साजिश पे साजिश किया जाए, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग कानून पे विश्वास रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल हम लोग कानून पे विश्वास रखते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और कानून पे पूरा हम लोग को भरोसा है। आप लोग यहाँ पे लगातार एकजुट हुए हैं, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं जनता के बीच में? देखिए चुनी हुई सरकार को खाली झारखंड की बात नहीं है, बिहार देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी वहाँ आप सरकार के विरुद्ध में काम करेंगे, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे। ये जनता की चुनी हुई सरकार ना है। ठीक है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार होना चाहिए। तो भाई आपका जहां सरकार नहीं है वहां आप कानूनी प्रक्रिया लागू करेंगे, बाकी जगह पे क्या हो रहा है? कानून पे विश्वास है कि नहीं? कानून पे आप लोगों को विश्वास है या नहीं? कानून पर विश्वास है और अदालत पे भी हम लोगों को विश्वास है, लेकिन हम लोग चाहते हैं पारदर्शी तरीके से किसी भी चीज़ की जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। देखिए जेएमएम के कार्यकर्ता है, इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो कानून पर हम लोग को विश्वास है, लेकिन केंद्र सरकार का जो रवैया है और जो ईडी का रवैया है बिल्कुल विपरीत है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में लगातार केंद्र सरकार के द्वारा परेशान करवाया जा रहा है और वो ईडी के अधिकारी के द्वारा। क्या कहिएगा, आज आप लोग सड़क पे उतरे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ईडी वापस जाए और ईडी की धांधली नहीं चलेगी। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ ईडी जो है दूसरे सरकारों को परेशान करती है और उन्हें अपमानित करती है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के वासी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईडी से हमारी दिली गुजारिश है कि वह आदरणीय हेमंत सोरेन को परेशान ना करे और जो दूसरी हमारी पार्टियों से, कांग्रेस से जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, जिन पर पहले ईडी की छापा पड़ती थी, वो क्लीन हो गए। अब उनसे ईडी पूछताछ क्यों नहीं करती? क्या वो ड्राई क्लीन में साफ हो गए हैं? इस तरह से हमारा गुजारिश है कि ईडी झारखंड मुक्ति मोर्चा को परेशान न करे, आदरणीय हेमंत सोरेन को परेशान न करे और झारखंड के गांधी आदरणीय शिबू सोरेन उनको भी परेशान न करे। ये ईडी से गुजारिश है और ईडी वापस जाए। देखिए लगातार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग जेएमएम के कार्यकर्ता अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को कानून पे विश्वास नहीं, आप लोगों को? हम लोग कोई नहीं, हमारी सरकार पे अगर उंगली उठेगी तो कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। कार्यकर्ता इस तरह का काम करते रहेंगे, विरोध करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों का सरकार है और जो भी काम करते हैं तो उस पर ईडी लगा देते हैं, ये क्या है? ईडी क्या है? बंगाल में भी किया इस तरह। हम लोग कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगी, कार्यकर्ता इस तरह का। क्योंकि बंगाल जैसी मंशा नहीं है ना ईडी अधिकारियों पर हमला करने की। हमारी बंगाल जैसी कोई मंशा नहीं है। हम शांतिपूर्वक है, हम सर्वोपरि रखते हैं संविधान को और उसी के आधार पर हमारा अधिकार है विरोध करने। देखिए जेएमएम के कार्यकर्ता थे, लगातार अब केंद्र सरकार और ईडी के रवैये के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई है, देख सकते हैं पूरे जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, युवा वर्ग हो चाहे सभी लोग पहुंचे हैं जितने भी। क्या कहिएगा प्रदीप, आप लोग आज सड़क पर उतरे हैं, बीजेपी लगातार आप लोग पर आरोप लगा रही है कि जेएमएम के कार्यकर्ता अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। झारखंड यूं ही नहीं मिला है,
झारखंड बलिदान मांगा है, झारखंड खून की लहू से झारखंड बना है। और रही बात ईडी का, तो ईडी का सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए बनल है और पूरे भारतवर्ष में उसका कोई नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार केंद्र शासित राज्य हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को परेशान करा, लगातार उनके ऊपर लगातार कोई ना कोई छींटाकशी कर रहा है, ये सही बात नहीं है। झारखंड हमेशा आंदोलनकारियों का रहा है। ये झारखंड ऐसे ही मुफ्त में नहीं बना है। अगर आप आंदोलनकारी के बेटा को परेशान कीजिएगा तो याद रखें, ये झारखंड खून पसीना और बलिदान से बना है। कानून पे विश्वास है या नहीं आप लोगों को? यह संविधान से बनता है कानून, कानून से कोई बड़ा नहीं है। पर मैं कानून से भी पूछना चाहूँगा कि कानून सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए बनल है, मोदी के लिए नहीं बनल है, अमित शाह के लिए नहीं बना हुआ है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के लिए नहीं बना हुआ है। चोर और डकैत जितना भी आते हैं वो वॉशिंग मशीन की तरह साफ होके क्लीन हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप एक चुनी हुई सरकार को परेशान कर रहे हैं, ये झारखंड वासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एकदम नहीं सहेंगे। देखिए, जेएमएम के कार्यकर्ता है स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के जो रवैया है उसका विरोध करते हैं और ईडी जो लगातार हेमंत सोरेन को परेशान करिए उसका हम लोग लगातार विरोध कर रही है। और लेकिन जो बीजेपी है वो ही ईडी के द्वारा यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार परेशान करवा रही है। लेकिन देखना होगा कि कार्यकर्ताओं अब यहाँ पे लगातार विरोध कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी की अगर बात करेंगे वो भी पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा चौक चौबंद की गई है। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।